डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर अर्चना पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर टीचर एजुकेशन, आप सबका स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, हम पेपर कोड ES112 जिसका नाम है गणित अने गणित शिक्षण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले लेक्चर के इस सीरीज़ में हमने ब्लॉक 1 के यूनिट 1 पर चर्चा की थी। आज की इस लेक्चर सीरीज़ में हम ब्लॉक 1 के यूनिट 2 पर चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, जैसे ब्लॉक 1 में हमने देखा था गणित अने गणित शिक्षण के बारे में हमें चर्चा करनी है, जिसके में ब्लॉक 1 में 4 एकम है और हमने पिछले लेक्चर में एकम 1 समाप्त कर लिया है। आज के इस लेक्चर में हम एकम 2 की शुरुआत करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, ब्लॉक 1 में एकम 2 में हमें चर्चा करनी है गणितनु स्वरूप, जिसका अर्थ है गणित के स्वरूप के बारे में चर्चा करना। तो विद्यार्थी मित्रों, एकम 2 के इस गणितनु स्वरूप में सर्वप्रथम हम प्रस्तावना के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पश्चात हम उद्देश्य देखेंगे और उसके बाद गणितज्ञ नियमों अने सिद्धांतों, यानी गणित के जो नियम हैं और उसके सिद्धांत हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके पश्चात गणित द्वारा यानी गणित के माध्यम से व्यवहारिक पहेली को हल कैसे करना है वह भी हम देखेंगे। उसके पश्चात हम सारांश पर चर्चा करेंगे और उसके बाद प्रगति की जांच होगी। तो विद्यार्थी मित्रों, सर्वप्रथम हम प्रस्तावना के बारे में चर्चा करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, जैसे कि हमने ब्लॉक 1 के यूनिट 1 में देखा था कि गणित हमारे जीवन के प्रत्येक आयाम को प्रभावित करता है और गणित का योगदान इस प्रकार है कि हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में जाएं तो वह गणित के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। तो उसी प्रकार विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं को हल करने के लिए गणित हमें बहुत ही सहायता प्रदान करता है। तो जैसे कि इसमें लिखा है, हर किसी को हमेशा अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं ही खोजना पड़ता है। जीवन के हर पड़ाव पर व्यक्ति को उलझनों का अनुभव होता है और अगर हम गणित शिक्षण की बात करें तो यदि हम गणित शिक्षण को पूर्णतः करते हैं और गणित की शिक्षा अगर अपने छात्रों में भली भांति चली जाती है या पूर्णतः चली जाती है, तब हम कह सकते हैं कि गणित के जो नियम हैं और जो सिद्धांत हैं वह जीवन की समस्याओं को भी हल करने में सहायता प्रदान करते हैं। जैसे कि विद्यालय के विभिन्न स्तरों में और विभिन्न विषयों में गणित हमें अनेक प्रकार से सहायता प्रदान करता है और उसका जो महत्वपूर्ण योगदान है वह बहुत ही गंभीर है। इसलिए सीखने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में गणित की प्रकृति को समझना आवश्यक है। यानी अगर हम गणित की प्रकृति, उसके स्वरूप और उसके सिद्धांत को समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन की अनेक समस्याओं को भी हल कर सकते हैं। गणित की प्रकृति को समझने के लिए हमें इसमें शामिल नियम और सिद्धांत को भी समझना होता है। यदि हम गणित के नियम को समझ लेते हैं तो हम अपने आम जीवन में आने वाली समस्याओं का भी हल कर सकते हैं। जैसे कि अगर बालक की आयु, स्तर और बौद्धिक क्षमता के अनुसार उसकी शैक्षिक प्रक्रिया होती है तो वह बालक अपने जीवन में अच्छा एक योगदान प्रदान करता है। और इसी प्रकार जैसे हम कहते हैं कि अगर हम किसी समस्या को हल कर रहे हैं तो फिर समस्या को हल करने के लिए सरल से जटिल की ओर जाना, यह सब एक गणित के नियम है। और जिस प्रकार गणित के नियम और सिद्धांत यदि हम समझ लेते हैं तो हम अपने आम जीवन की समस्याओं का भी हल कर सकते हैं। और उसके आगे मूर्त से अमूर्त, यानी जैसे गणित के जो नियम हैं
वह मूर्त से हमें अमूर्त की ओर ले जाते हैं। यानी जो हमें स्पष्ट तौर पर दिख रहा है, अगर हम उसके आधार पर आगे देखकर अमूर्त का भी एक अनुमान लगा लेते हैं, तो वह भी एक गणित का नियम है। उसके आगे है ज्ञात से अज्ञात। जैसे हम गणित में बात करते हैं कि हमारे पास किसी एक का मान दिया हुआ है और हमें दूसरे का मान निकालना है, तो उसके आधार पर यानी ज्ञात के आधार पर हम अज्ञात की भाषा या अज्ञात का जो अंक है वो हम निकाल सकते हैं। और आगे लिखा है विशिष्ट से सामान्य, यानी कुछ अगर स्पेसिफिक है, कुछ अगर विशिष्ट है, तो अगर हम विशिष्ट का ज्ञान हो जाता है, अगर हम विशिष्ट के बारे में जान लेते हैं, तो हम उसके आधार पर कुछ सामान्यीकरण कर सकते हैं। जैसे कि और इसको हम अपने आम जीवन में भी देख सकते हैं। तो इसी प्रकार जैसा यह जो यूनिट है, इसमें गणित के स्वरूप के बारे में हमें चर्चा करनी है। इन स्वरूपों में मूर्त से अमूर्त, ज्ञात से अज्ञात, विशिष्ट से सामान्य, यह सब हमें इस भाग में पढ़ना है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमारा यह जो लेक्चर होगा यूनिट 2 का, वो इस पर ही आधारित होगा। अब हम देखते हैं उद्देश्य। तो इस इकाई के अंत में आप यह देखने में सक्षम होंगे कि आप गणित के नियमों के बारे में एक जानकारी होगी कि गणित के जो नियम हैं या जो गणित के सिद्धांत हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा है गणित के नियमों की समझ प्राप्त कर सकेंगे, यानी उनके बारे में एक इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और उसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाएगी। तीसरे उद्देश्य यह है कि गणित के सिद्धांतों की समझ विकसित कर सकेंगे, यानी गणित के जो सिद्धांत हैं उनकी भी एक समझ विकसित हो पाएगी। उसके आगे अपने समूह में गणित के सिद्धांतों को समझ सकेंगे, यानी अगर विद्यार्थी अपने समूह में हैं और किसी सिद्धांत को समझना चाह रहे हैं, तो वे उसको बड़ी ही आसानी से समझ सकेंगे। और उसके बाद का उद्देश्य है कि आप गणित के माध्यम से व्यवहारिक पहेलियां स्वयं हल करने में सक्षम होंगे, यानी गणित के आधार पर जो आम जीवन में पहेलियां होती हैं उन्हें हल किया जा सकेगा। और इसके अंत में विद्यार्थी यह देख सकेंगे कि किसी भी समस्या को हल करने में या किसी भी पहेली को हल करने में जो एक सोच है वो विकसित हो सकेगी। तो विद्यार्थी मित्रों, हम इन उद्देश्यों के आधार पर आगे चर्चा करते हैं। तीसरे भाग में हम देख रहे हैं गणितना नियमों अने सिद्धांतों, यानी रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स, कि जब हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो उसके क्या नियम हैं, उसके क्या सिद्धांत हैं, वे हमें चर्चा करनी है। तो आगे जैसा लिखा है गणित शिक्षा के सिद्धांत। तो विद्यार्थी मित्रों, गणित की शिक्षा के जो सिद्धांत हैं वे हमारे जीवन के लिए भी एक आधार है। वे हमें ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाएंगे और मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाने की शिक्षा प्रदान करेंगे। तो जैसा इसमें लिखा है, शिक्षण सूत्र वर्षों के शिक्षण अनुभव का सारांश है। ये सूत्र सीखने की प्रक्रिया के लिए सत्य और तथ्य है, यानी जो गणित के सिद्धांत हैं वह एक सत्य और किसी तथ्य पर आधारित होते हैं, ये एक लॉजिक पर आधारित होते हैं। और यदि शिक्षक इन सूत्रों को अपने दैनिक शिक्षण कार्य में प्रयोग करे तो शिक्षण कार्य प्रभावी, सफल और आसान होगा। डॉक्टर वेंटल कहते हैं, शिक्षण सिद्धांत शिक्षण विधियों के दैवित्तिक सिद्धांत हैं जिनका उपयोग बधिर शिक्षक अपने शिक्षण की सफलता के लिए कर सकता है। यानी डॉक्टर वेल्टन के आधार पर अगर हम माने तो उन्होंने कहा है कि जो शिक्षक है वो अपने शिक्षण की सफलता के लिए हम सिद्धांतों का उपयोग कर सकता है। वे सफल शिक्षण के लिए मार्गदर्शक स्तंभ की तरह है, यानी गणित के जो सिद्धांत हैं वह एक शिक्षक के लिए एक स्तंभ के समान है जो उसको अपनी शिक्षण प्रक्रिया के लिए इस्तेमाल में ला सकता है। सत्य की एक संहिता है जो सम्मान के योग्य है।
ऐसा डॉक्टर वेल्टन का मानना है। अध्यापन सूत्र अच्छे शिक्षकों के अनुभव, विचार और अवलोकन के परिणाम स्वरूप निकाले गए हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने देखा कि गणित शिक्षा के सिद्धांत की क्या भूमिका है। तो इसके आधार पर डॉक्टर वेल्टन ने जैसा माना है कि वह एक आधार स्तंभ के समान है, यानी शिक्षण प्रक्रिया का जो एक आधार स्तंभ है वह एक गणित के सिद्धांत प्रदान करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज की इस सीरीज़ में हमने गणित के स्वरूप के बारे में चर्चा की, जिसमें हमने प्रस्तावना में देखा कि गणित शिक्षा में हम ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर अपने चिंतन को आगे बढ़ाते हैं। उसके पश्चात हमने उद्देश्यों को देखा, जिसके आधार पर हम गणित के नियम और सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। विद्यार्थी मित्रों, आगे की सीरीज़ में हम इसका भाग 2 पर चर्चा करेंगे और आज की लेक्चर सीरीज़ यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। स्वाध्यायः परमः